न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। मैं हूं जहांगीर सैयद CNBC के साथ। आज हम यह है अब्दुल रज़ाक अगर साहब के साथ यहाँ इंटरव्यू करने आए हैं उनके दफ्तर में। सबसे अहम बात जो आपका जो तारुफ बनता है वो ये है कि आप बिज़नेस कम्युनिटी की लीडिंग पर्सनैलिटी हैं। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री हो या फेडरेशन हो, दोनों से आपके ताल्लुक़ है और आप उनके ओहदेदार भी हैं और ज़िम्मेदारियां भी आप उनकी निभा रहे हैं अच्छी तरह पे। मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है, कराची के हवाले से आज एक तकरीब हुई। कराची की जो ज़बो-हाली है, कराची इतना बड़ा शहर है जो 200 ममालिक से ज़्यादा बड़ा उसका रकबा है, ऐसे छोटे ममालिक हैं, लेकिन ये जो 70 साल से ये हमें लॉलीपॉप दी जाती है कि हम तरक्की कर रहे हैं, लेकिन हम तरक्की नहीं कर रहे हैं, हम तो ज़वाल का शिकार हो रहे हैं। आपकी जो एक्सपर्टी बताती है, जो आपने देखा है, जो समझा है बात को, उसकी बुनियादी वजह क्या है और उसका हल क्या है? यार मैं बचपन से देखता हुआ आ रहा हूँ। मेरी पैदाइश जोड़िया बाज़ार की है, ठीक है ना। वहाँ पे भी मैं देखता हुआ आ रहा हूँ। जब मैं जोड़िया बाज़ार में रहता था वहाँ पे भी बारिश होती थी, पानी भर जाता था। आज भी वही हाल है, 47 वाला पानी भर जाता है, लोगों को तकलीफ़ हो रही है, करंट लग जाता है, करंट में लोग मर जाते हैं बारिश के अंदर। इतनी मसले हैं अभी तक, क्योंकि अब दुनिया किधर से किधर चले गई है। दुनिया में पूरे साल बारिश आती है कई कंट्रियों में, और कारोबार चल रहा है, ट्रैफिक चल रही है, कोई तकलीफ़ नहीं होती। हमारी कंट्री में तो बारिश से मार्केटें बंद हो जाती हैं, दुकानों में पानी आ जाता है, लोगों को नुकसान होता है। तो जाहिर है कि ये चीज़ें तो मौजूद है रिकॉर्ड पर, ये बताएं। नहीं, नुकसान होता है, लोगों को जानी नुकसान होता है, माली नुकसान होता है। तो अब जो है इस वक्त जो कंट्री का, अब दुनिया देखो किधर से किधर, हमारे बाद जो कंट्री आज़ाद हुई है, आज चाइना देखो क्या से क्या बना रहा है। तो पहले भी अब चैम्बर में भी ये बातें हुई हैं आपकी, और बिल्कुल यही बातें हुई हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो हाई एक्सपीरियंस आपने दुनिया देखी है, आपने बिज़नेस कम्युनिटी के साथ काम किया है, सारी चीज़ें जहाँ दीदा शख्सियत हैं आप, ये जो सारी जो खराबी पैदा हो गई है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उसका हल क्या है? इसका हल ये है कि आप देखो इस वक्त जो है ना, एक्सपर्ट लोग लाओ दुनिया से ना, अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग जो इस काम को समझ रहे हैं, इस काम को सही कर सकते हैं। जब तक देखो एक आर्किटेक्ट है ना, डिज़ाइन बनाता है बिल्डिंग की, जब आर्किटेक्ट की डिज़ाइन से बिल्डिंग बनती है वो बड़ी खूबसूरत बनती है। जब तक इस मुल्क को आप सही करने के लिए कोई सही डिज़ाइनर, सही पढ़ा लिखा आदमी लाओगे और उसको सही जो काम जानता हो, अब काम मैं जानता हूँ बिल्डिंग का और मुझे आप दे देते हो रेलवे का काम, कोई पावर का काम जानता है तो उसको दे देते हो आप दूसरा काम, जो जिस काम को। सानवी सवाल ये है कि आपने बड़े को ज़बरदस्त हल की तरफ इशारा किया है, लेकिन यहाँ तो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, यहाँ सलाहियतें बाहर जा रही हैं ये, और ये मुल्क खाली हो रहा है, निचली सतह के जहन यहाँ रखे जा रहे हैं। तो ये जो कुछ भी हो रहा है, जो निचली ब्रेन ड्रेन के बाद, तो ये सूरत तो आपके बताए हुए जो व्यू है उसकी तो बिल्कुल मुखालिफ है, इख्तलाफ पाया जाता है इसमें। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना, जो हमारा जो टैलेंट है, पढ़ा लिखा और बड़ा अच्छा टैलेंट है, और लोग बड़ा अच्छा इस हुनर को जानते भी हैं, काम को भी जानते हैं, उस ब्रेन को वो काम नहीं देंगे तो इस जरिए यही हाल होगा ना। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो ब्रेन जो काम करना जानता है, जिसके पास जो डिग्री है या जो हुनर है, आप उसको वो काम दें, उससे वो काम ले। हुकूमत तो ये कहती है कि जनाब ब्रेन ड्रेन नहीं है, ये अगर बाहर जाएंगे तो डॉलर बनेंगे, हमें जो है ज़र मुबादला आएगा, हमारे मज़े आएंगे, ये चीज़ें वो कहते हैं, और आप ये बता रहे हैं कि बाहर से बुलाया जाए। ये अजीब सी बात कर रहे हैं कि ऐसा मुमकिन है इन लोगों से जो आज हमारे इक़्तिदार में बैठे हुए हैं? अब देखो ना, अब कब तक करेंगे, फिर अवाम से कब तक लड़ेंगे और अवाम कब तक इनको बर्दाश्त करेगी? ये करते रहेंगे, क्या कर लेंगे? ज़्यादा मुल्क घर पे बैठेंगे आज, फिर इनको कोई पूछने वाला नहीं होगा। तो अब इनको भी आंखें खोलनी चाहिए। कब तक चलेगा? यही तो हाल की वजह से इनको तकलीफ़ें हो रही हैं। फिर ये बार बार यही बोल रहे हैं कि
फ़ौज की मदाखत हो रही है, फ़ौज की मदाखत। आप जैसे सीनियर लोग हैं वो उनका इस्तेमाल क्यों नज़र नहीं आता? वो भाई जिसकी आंखों में पट्टे हैं इनकी ना, इनको और कोई नज़र ही नहीं आता है। इनको सिर्फ मुल्क चलाना नज़र आए तो इनको, हमारे जैसे सीनियर आदमी इनको ये साथ लेना, हमारा साथ लेंगे तो ये फ़ायदे में रहेंगे। हम इनको दो चीज़ें बताएंगे, दो चीज़ें समझाएंगे। लोग बोलते हैं ख़ानदान देखो पानदान नहीं देखो, इनको ख़ानदान की पता ही नहीं है, ख़ानदान क्या होता है और पानदान क्या होता है। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि मुल्क चलाना है तो अच्छे लोग होंगे, पढ़े लिखे लोग होंगे, सुलझे हुए लोग होंगे। जो हमारे पाकिस्तान जब बना था, उधर से जब इंडिया से आए थे कई लोग, कई अच्छे पढ़े लिखे लोग आए थे, कई लोगों ने इधर तालीम भी दी है लोगों को। आज उस तालीम का फ़ायदा है इस मुल्क के अंदर। आप जो है क़यादत की जो है तारीफ़ भी करते हैं, आप उम्मीद भी बांधते हैं, बताते भी हैं, लेकिन ये जो है ये परफॉर्मेंस जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, परफॉर्मेंस दिखा नहीं पा रही है। उसकी आप क्या वजह है और क्या कहेंगे इस मौके पर? यार कायदा जो हमारी कंट्री में जिस तरीके से जो चल रहा है ना, वो एक ही दो तीन दौर थे जो कि मुल्क चला है सही मानों में, जिसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने चलाया। जो भी आप समझे, बोले उन्होंने नेशनलाइज किया था, उनसे एक गलती हो गई थी। बाकी सही मानों में तो मुल्क उन्होंने ही चलाया पाकिस्तान को, कि अवाम को जमहूरियत क्या होती है, अवाम की लीडर क्या होता है, अवामी काम क्या होते हैं। वो क्योंकि पूरा ट्रू पढ़ा लिखा आदमी था, बड़ा हॉनेस्ट बंदा था, तो उसने इस मुल्क को समझ भी किया था, साइंस उसकी मुल्क। आज के जो इक़्तिदार में लोग हैं वो तो 30-30 साल से हैं, लेकिन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। उसकी वजह क्या है? इनका मकसद इनको नहीं मालूम, गोल नहीं मालूम, इनके कुछ मकासद ऐसे हैं जिस पे हम उसको मेल नहीं खाते। यार आप समझे नहीं ना, ये लोग तो सियासतदान है ही नहीं जो भी हैं। सीधी बात मैं आपको बता, सियासतदान तो भुट्टो था, बेनज़ीर भुट्टो थी, जुनेजो था, दो तीन जाने थे जो सियासतदान इस मुल्क में थे। अब सियासत तो इनको आती नहीं है यार। इन्होंने कभी बिजनेस किया है, किसी ने कुछ किया है, किसी ने कुछ किया है। अब असल सियासतदान को लाएंगे जो सियासतदान के दांव पे जानता है सियासत होती क्या है, वो जो उसको पता चलेगा। अभी थोड़ा बहुत जो है सियासत आ रही है बिलावल भुट्टो में, वो भी अगर जो इंशाल्लाह चेयरमैन साहब बिलावल भुट्टो जब चाहें, अगर जो ये कुछ इसको पॉलिश करें और हमारे मुल्क को सियासत समझ के चलाएं, तो बहुत कुछ चीज़ें सही हो सकती हैं। ये आप जैसे जो है सनरसीदा हाईली एक्सपीरियंस लोग जिनका मैंने जिक्र किया है, अगर आपको ही अगर एक ज़िम्मेदारी दे दी जाती है, किसी मिनिस्ट्री दे दी जाती है, तो एक विज़न आपका क्या है कि आपको कौन से स्टेप्स ऐसे हैं जो बहुत ज़रूरी हैं और बर वक्त लेने ज़रूरी हैं? मैं अगर जो मेरे को कोई जिम्मेदारी दी जाएगी ना, मैं पहले तो लॉ एंड ऑर्डर सही करूँगा, क्रिमिनल ख़त्म करूँगा इंशाअल्लाह ताला, और ये लैंड माफिया वगैरह ये सारी चीज़ें ख़त्म करूँगा अल्लाह ने चाहा तो। समझे ना, मैं इस मुल्क में बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर सही होना चाहिए। समझे ना, जैनी सुकून लोगों को मिलेगा तो आगे लोग चलेंगे। तो मैं यही चाहता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर, लैंड माफिया, ये फलाना, ये ख़त्म होना चाहिए। समझे ना, तो मुल्क के लिए, लोगों के लिए जैनी सुकून जो है, ट्रांसपोर्ट आना जाना, लोगों का आना जाना, ये चीज़ें सही होनी चाहिए। दूसरा में से जो है साथ साथ रोड जो हैं उसको सही कराऊंगा। समझे ना, ये बिल्डिंगें जो हैं, बिल्डिंग माफिया ये ख़त्म करूंगा। कोई बिल्डिंग 16 फ्लोर की बनती है, कोई 8 फ्लोर की बनती है। समझे ना, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपने कई ऐसे नए पहलू का इजहार किया है यहाँ जो बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी तब्दीली ज़रूरी है, क्रिमिनोलॉजी ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। लेकिन आप जो कहते हैं और जो आपका एक्सपीरियंस है, जिनके साथ आप वाबस्ता हैं, उनके साथ खड़े हो के आप बात भी आपने की होगी, लेकिन ऐसा लगता है कि सुनी अनसुनी का एक दौर है जिसमें आप जैसे लोगों का इस्तेमाल है नहीं। यू आर नॉट फिट फॉर दिस सिचुएशन। इस वक्त तो आपको पता है जो हमारे जो कंट्री है वो बिल्कुल ही माहौल बदली हो गया है। आपको पता है सारा सिस्टम बदली हो गया है। पहले की तरह प्यार मोहब्बत नहीं रही, लोगों में खुलूस नहीं रही, मोहब्बत नहीं रही, अब भाईचारा नहीं रहा। पहले तो एक दूसरे के साथ खड़े हो जाते थे, अब कहाँ है। देखो सारा सुनेरियो चेंज हो गया है, क्योंकि इतना हमने अपने आप को बदली कर दिया है।
अब लोगों को घर के अंदर जो बाप बेटे नहीं मिलते हैं, ये दौर आ गया है। अब इस दौर को सही करना चाहिए। इस दौर के सही करने के लिए कुछ हमारे टीवी प्रोग्राम भी अच्छे होने चाहिए। जो टीवी प्रोग्राम में भी यही प्रॉब्लम है, लोगों को अच्छे अच्छे प्रोग्राम दें, अच्छे अच्छे लोग सब मिलके होगा ना, एक कतरा कतरा दरिया बनता है। बड़ी तफसील से आपने हमसे बात की, बहुत शुक्रिया आपका। और इससे जब रहनुमाई भी मिलेगी, कौम को आपने रास्ता दिखाया है, हम बहुत ममनून हैं कि हमारे चैनल से ये आपकी बात चलेगी तो शायद कि हमारा मकसद पूरा हो और कोई 12 आवर समर आवर नताइज आप सामने आए। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।